हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है दिसंबर 2023 वाला। फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं और इसके साथ साथ फीस कितनी होने वाली है, एग्ज़ाम कब होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, इस सब के बारे में आपको जानकारी दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूजीसी से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है सब अपडेट करती रहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं वेबसाइट पे हूँ यूजीसी की, और यूजीसी की वेबसाइट पे जब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ओपनिंग द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2023। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, जो मैं पहले ही डाउनलोड कर चुकी हूँ पीडीएफ इसकी। लेकिन आप तुरंत डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का पेज आपको खुलकर आएगा। ये इस तरह का पूरा पब्लिक नोटिस है, पूरा यहाँ पर हम रीड करेंगे, इसको समझेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भरना है, कितनी फ़ीस है, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, ये जो पब्लिक नोटिस है 30 सितंबर का है और 30 सितंबर से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। आज है 1 अक्टूबर। ठीक है, तो ओपनिंग द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023। बच्चे जो इंतज़ार कर रहे थे दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो यूजीसी एनटीए ने अपना पूरा शेड्यूल एग्जामिनेशन का निकाला था, उसमें दिसंबर की जगह जून 2024 का पूरा शेड्यूल दे दिया था कि नेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो बच्चे परेशान हो गए थे, दिसंबर 2023 का पता नहीं स्किप तो ना हो जाए इस बार। लेकिन यूजीसी ने आपको बता दिया था कि हाँ, दिसंबर का एग्ज़ाम होगा। और कब से होगा आप सभी को पता है, 6 दिसंबर से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और काफ़ी दिन ये एग्ज़ाम चलते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है सीबीटी बेस्ड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो काफ़ी दिन चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर 2023 से 28 अक्टूबर, यानी कि लगभग 1 महीना आपको मिल रहा है। शाम के 5 बजे तक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 28 अक्टूबर को आप फॉर्म जो है इसका सबमिट कर सकते हैं। और फीस को जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। 29 अक्टूबर यानी कि 28 का एक एक्स्ट्रा डे आपको मिल रहा है, रात को 11:50 तक। ठीक है, करेक्शन जो भी है, अगर आप अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, आपके फॉर्म में कोई कमी है, तो 29 अक्टूबर के बाद का आपको टाइम मिलेगा। 30 और 31 अक्टूबर 2 दिन मिलेंगे आपको, रात के 11:50 तक। आप अपने फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरा जाए, उसमें गलती ना हो, क्योंकि करेक्शन में भी लिमिटेड करेक्शन दिए जाते हैं कि आप किस किस क्षेत्र में करेक्शन कर सकते हैं। आप सोचे पूरे ही फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, तो बच्चे फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए करेक्शन की वाली जो डेट है, इसको माइंड में बिल्कुल मत रखिए कि फॉर्म कैसा भी भर जाए बाद में करेक्ट हो जाएगा, नहीं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी, जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर की सिटीज़ हैं, उनका अनाउंसमेंट जो है ये नवंबर के लास्ट वीक में कर देंगे। अक्टूबर लास्ट तक तो आपका फॉर्म ही भरा जाएगा और नवंबर के लास्ट में आपको जो है पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा। और लिमिटेड जगह पे ही होता है, क्योंकि सीबीटी जो एग्ज़ाम होता है वहीं होता है जहाँ पर कंप्यूटर अवेलेबल हो, सफिशिएंट है ना बच्चों के लिए। और डाउनलोड एडमिट कार्ड आप कर सकते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में डाउनलोड, क्योंकि 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक, इतने पीरियड में, ये पूरा जो इतना पीरियड है 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उससे पहले आपका 2 या 3 दिन पहले आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाता है यूजीसी की साइट पर, यूजीसी ने एनटीए की, एनटीए नेट वाली जो साइट है, और इसी साइट की बात कर रही हूँ मैं। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं चैनल पर अपडेट करती रहती हूँ। फिर यहाँ पर पूरा लिखा है कि सेंटर, डेट और शिफ्ट आपके एडमिट कार्ड में दे रखा होगा, आपका सेंटर कहाँ होगा, डेट कब का, कौन से दिन एग्ज़ाम होगा। क्योंकि कभी कभी बच्चे ज़्यादा होते हैं तो एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, एक से ज़्यादा डे में भी हो सकता है। तो आपको बता दिया जाएगा आपका एग्ज़ाम कौन से शिफ्ट में होगा और कौन से डे में होगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे कम होते हैं तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम निपट जाता है। जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन वाली बात। और यहाँ पर फिर लिखा है डिस्प्ले, आपका जो आंसर की वगैरह है वो बाद में अनाउंस की जाएगी, कब डिस्प्ले कर देंगे। काफ़ी अच्छा अभी रिस्पॉन्स चल रहा है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, उसके बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट के बाद आप अपनी जो सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए रिज़ल्ट आपका काफ़ी सही टाइम पर आ जाएगा।
वेबसाइट बताई है, ये वाली वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा, 2 वेबसाइट दे रखी हैं, ये देखिए, इस पर आप इस पर आप अपना जो है पूरा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन जो है आपकी फ़ीस कितनी होगी, जनरल और अनरिजर्व के लिए जो है वो 1150 रुपये है, और OBC, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और NCL जो होते हैं वो उनके लिए 600 रुपये है। और इसके बाद SC, ST और PWD फिज़िकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है ये, PWD का मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए, इसके साथ साथ जो थर्ड जेंडर होते हैं इनके लिए 325 रुपये है। ठीक है, तो इन सब के लिए 325 रुपये है, और OBC और EWS और के लिए जो है उनके लिए 600 रुपये है, और जनरल अनरिजर्व के लिए 1150 रुपये फ़ीस है। आप ये फ़ीस सबमिट करके तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे आपको फॉर्म सबमिट होगा, वेबसाइट दे रखी है, यही ऊपर दे रखी है वेबसाइट, तो इस पे आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। पूरा अपना डाटा आपको क्लियरली भरना होगा, पूरा लिखा है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और बताती हूँ कि देखिए, यहाँ पर अब जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो 2 कैटेगरी का यहाँ पर फॉर्म होता है। एक तो होता है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म होता है, और एक होता है यहाँ पर ये पूरा जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो एक तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, एक कैटेगरी आपको ऐसी मिलेगी। एक कैटेगरी आपको मिलेगी JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, ये वाली। ये कैटेगरी उन लोगों को मिलती है जिनकी एज मतलब 30 जनरल के लिए है, उसका इस कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो इस एज में जो आते हैं उन्हें JRF के लिए भी वहाँ पर अपने फॉर्म में क्लिक कर सकते हैं। उससे ऊपर की जो एज होती है, उससे ऊपर वाली एज वाले केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का है। तो यहाँ इस चीज़ को देख लीजिएगा कि एज लिमिट का क्या है। फ़िलहाल एज लिमिट का जो है थोड़ा सा माइंड से हो रहा है, मिस हो रहा है कि क्या है। फ़िलहाल इतना ही लगभग है, 30 प्लस ही लगभग है। तो आपको वहाँ पर कैटेगराइज दे रखा होगा, पूरा एक कॉलम होगा, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, एक कॉलम पे आपको टिक करना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस JRF कॉलम पे टिक। अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस JRF में, तो ये आपका वो शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा, ये ब्लर होगा, और आपको केवल असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे क्लिक करना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। केवल मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि इस तरह का है। एग्ज़ाम आपका बता दिया मैंने, CBT बेस होगा 83 सब्जेक्ट पे। देखिए, तीसरी बार ये है कि लगभग मतलब हर बार 83 सब्जेक्ट पे, सभी सब्जेक्ट पे जो है जो जितने भी आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, UGC जो है नेट का एग्ज़ाम कराती है। उसमें कंप्यूटर, कॉमर्स और ये सब, हिस्ट्री, हिंदी सब होता है। और साइंस वाला आप सभी को पता है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सब्जेक्ट, जो साइंस से रिलेटेड मतलब टेक्नोलॉजी कह लीजिए उसे, वो जो है वो CSIR कराती है। CSIR नेट का एग्ज़ाम कराती है, वो काफ़ी टफ होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है। इसमें फ़िलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस वाले एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर ये सारी मैंने आपको जानकारी दे दी। अपना फॉर्म आप अच्छे से भरिए इसको, और इसकी तैयारी कीजिए। आप समझ लीजिए इस समय क्या सितंबर जो है चला गया है, अक्टूबर आ चुका है ना, अक्टूबर आ चुका है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की स्टार्टिंग में तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो 2 महीने हैं केवल, 2 मंथ्स। बच्चे बहुत से पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2 महीने में आपको प्रिपरेशन करनी है पूरी। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं। आपको चैनल पर वीडियो है कि सिलेबस वगैरह सब दे रखा है उसका, आप जाके देख सकते हैं। तो ये आप फॉर्म भर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आने की उम्मीद है। आपको बता दूं मैं, क्योंकि देखिए, जो नया आयोग है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। वैसे तो आप अपना कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं जब ये नेट का एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो, ठीक है। और वैसे उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करूँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है बनने की बात चल रही, राज्यपाल के साइन हो चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 से पहले, यानी कि इसी वर्ष जो भी वैकेंसी है वो निकालिए, तो हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जल्दी आ जाए। और आपको जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम हो दिसंबर वाला, और फरवरी में फरवरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो हो सकता है उसके तुरंत बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए और आप जो हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएं, है ना। क्योंकि आपको पता है नेट का एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद PG के बाद नेट का एग्ज़ाम होता है। PG के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट का एग्ज़ाम देने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज, अब दोनों जगह एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला भी वो नियम बदल दिया, पहले ये था PhD कंपलसरी, अब वो नहीं है। अब आप केवल नेट क्वालिफाइड हैं तो हर जगह फॉर्म भर सकते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर सारी आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।